वंस अगेन, इस वीडियो में हम साइट मैप के बारे में पढ़ेंगे। साइट मैप क्या होता है, इसको वेबसाइट पे हम क्यों डिप्लॉय करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट मैप, और साइट मैप सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है और यूजर्स के पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी साइट मैप। एक बार मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ साइट मैप इज ए फाइल वेयर यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस, वीडियोस and other files on your website and the relationship between them. Search engines like Google read this file to crawl your site more effectively. देखो क्या होता है कि साइट मैप बेसिकली एक तरीके का मैप है। आपकी वेबसाइट्स के जितने भी URLs हैं उसका एक मैप है, ठीक है, जो कि आप सर्च इंजन को सबमिट कर देते हो, जिससे आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में सर्च इंजन को ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक ऑफलाइन एग्जांपल लेके इसका हम समझते हैं। जैसे मान लो किसी म्यूजियम में घूमने के लिए आप जा रहे हो, ओके, कोई म्यूजियम है या कोई मोनूमेंट है, काफ़ी बड़ा है और आपको उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, काफ़ी उसमें कमरे बने हुए हैं। तो अगर आप उसमें जाते हो एंड देयर इज़ नो गाइड विथ यू, कोई गाइड आपके पास नहीं है, और वहाँ पे अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपके पास एक प्रॉपर मैप नहीं है, तो आप हो सकता है द चांसेस एंड द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई कि आप वहाँ पे गुम हो जाओ। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे उस मोनूमेंट का, उस म्यूजियम का, वो आप नहीं एक्सप्लोर कर पाओ, आप आधा म्यूजियम घूम के बाहर आ जाओ आप। तो उस केस में अगर सपोज वहाँ पे जब आप एंटर हो रहे हो, एंटर होते समय ही आपको एक मैप दे दिया जाए कि दिस इज द मैप विच यू नीड टू फॉलो, या आप जब एंटर हो रहे हो वहाँ पे एक मैप टंगा हुआ हो जिसको आप देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि दिस इज हाउ आई नीड टू नेविगेट। ओके, सेम थिंग वेबसाइट के साथ भी होता है। जब आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर देते हो, गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो उस केस में आपकी वेबसाइट के हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पेज जो कि आप क्रॉल करवाना चाहते हो, इंडेक्स करवाना चाहते हो, वो क्रॉल नहीं हो, ठीक है। XYZ रीजन हो सकता है, एक पेज से दूसरे पेज में लिंकिंग नहीं हुई हो, या देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स। देखो, क्रॉल बजट होता है, गूगल के क्रॉलर्स को एक टाइम अलॉट हुआ होता है कि आपको इस वेबसाइट पे इतने टाइम के अंदर ही क्रॉल करके वापस आ जाना है, ठीक है। अब उस टाइम के अंदर अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस क्रॉल नहीं हो पाते हैं, दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू। ओके, तो इसी से बचने के लिए हम यहाँ पे साइट मैप जो है सबमिट करते हैं। ये जिस साइट मैप की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं XML साइट मैप, ठीक है। इसको हम आगे अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ साइट मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 2 टाइप्स के साइट मैप मेनली होते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि साइट मैप क्या होता है। साइट मैप बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। अभी जिस साइट मैप की मैं बात कर रहा हूँ वो XML की बात कर रहा हूँ। जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हो और सबमिट कर देते हो, उस केस में जब गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो हो सकता है कुछ पेजेज आपके क्रॉल नहीं हो, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप गूगल को एक साइट मैप जनरेट करके दे देते हो। जितने भी आपकी वेबसाइट पे इमेजेस लगे हुए, जितने वीडियोस लगे हुए, जितने आपने पोस्ट लिखा हुआ है, जितने पेजेज आपने क्रिएट किए हुए, सबके URLs आप सबमिट कर देते हो। सब के रिलेशनशिप आप बता देते हो कि ये जो वीडियो है इस पेज पे है, ये जो पोस्ट है ये यहाँ पे हमने पोस्ट किया हुआ है। तो यू सिंपली क्रिएट अ मैप ऑफ योर वेबसाइट एंड यू सिंपली गिव इट टू गूगल, जिससे गूगल के क्रॉलर्स जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो उसको एक यू कैन से ईजी हो जाता है वो काम उसका, ठीक है। और कम टाइम में आप अपनी वेबसाइट के जो इंपॉर्टेंट पेजेज हैं जो कि आपके क्रॉल नहीं हो सकते थे इन केस, वो भी अब आपके क्रॉल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ साइट मैप। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यू कैन से टॉपिक है साइट मैप। बट इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, साइट मैप को लोग काफ़ी यू कैन से इस तरीके से लेते हैं कि साइट मैप रैंकिंग फैक्टर है और आप अपनी वेबसाइट को रैंक ही नहीं कर सकते अगर आपने साइट मैप नहीं लगा। पहली चीज़ तो ये है कि साइट मैप जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट्स के लिए होती है। छोटी वेबसाइट्स के लिए साइट मैप अगर आप नहीं भी लगाओगे तो दैट्स नॉट ए बिग डील। ऑल्दो फॉर यू कैन से सेफर साइड आप साइट मैप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप नहीं भी लगाते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है जहाँ पे आपने 500 to 1000 और 5000 प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट किया हुआ है आपने, या न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, ये वेबसाइट काफ़ी बड़ी होती है, डेली उस पर पोस्ट अपडेट होते रहते हैं। तो इन वेबसाइट्स को अपनी साइट मैप टाइम टू टाइम जनरेट करके सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि साइट मैप जो है वो रैंकिंग फैक्टर तो पहली चीज़ नहीं होती है। इससे हम क्या कर रहे हैं,
टेक्निकल एसईओ का पार्ट है साइट मैप, और इसके साइट मैप लगाने से हम सिंपली गूगल के काम को ईज कर दे रहे हैं कि देखो भाई ऐसा है कि आप जब मेरी वेबसाइट पे आना तो ये सारे मेरे पेजेज हैं जिसको आपको क्रॉल करना है। कोई पेज अगर आप ये नहीं करते हो तो कई सारे पेजेज आपके हो सकते हैं जो कि क्रॉल नहीं हो, लेकिन ये कब होता है आपके जब बहुत बड़ी वेबसाइट है तब। छोटी वेबसाइट में जाहिर सी बात है 150 पेजेज है अगर आपकी वेबसाइट पे, तो उस केस में आप साइट मैप नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लगा दोगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है, कोई नुकसान तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये आपका साइट मैप का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें साइट मैप जो है आपके दो टाइप के होते हैं। तो अभी जो हमने बताया सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से, तो जो साइट मैप आप सर्च इंजन को देते हैं उसको हम कहते हैं एक्सएमएल साइट मैप, ओके, एक्सपेरिमेंटल मार्कअप लैंग्वेज। इट हेल्प्स bots to crawl the website in a better way. It also helps them to understand which are the most important URL in a site. Okay, तो आपके हर एक पेज, हर एक पिक्चर्स, हर एक वीडियोस जो भी आपने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है कंटेंट, वो सारे आपके क्रॉल हो जाते हैं बाय डिंट ऑफ दिस XML साइट मैप। दूसरा जो होता है आपका वो होता है HTML साइट मैप। HTML साइट मैप अब क्या होता है? HTML साइट मैप होता है यूजर्स के लिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपकी जैसे न्यूज वेबसाइट है, उस केस में आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे कंटेंट डले हुए हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कि यूजर, ऐसा सिंपल है, जैसे वेबसाइट पे आप जो मेनू लगाते हो जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे होते हैं, इसको आप समझ लो कि ये HTML साइट मैप है कि आप यूजर्स को एक मैप देते रहो कि अबाउट अस पेज हमारा यहाँ है, कॉन्टैक्ट अस यहाँ है, ब्लॉग सेक्शन यहाँ है, तो वो आपका एक तरीके से HTML साइट मैप का ही वो पार्ट है, ठीक है। ऑल्दो बहुत जब बड़ी वेबसाइट होती है तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दिया जाता है साइट मैप का, वो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा कुछ वेबसाइट्स पे कि किस तरीके से वो लगा हुआ होता है। तो HTML साइट मैप यूजर्स के लिए होता है, एंड HTML साइट मैप इज फॉर यूजर्स। इट हेल्प्स विजिटर्स नेविगेट अक्रॉस वेबसाइट इजीली। जैसे अभी आप किसी मोन्यूमेंट में जा रहे हो या किसी म्यूजियम में जा रहे हो, आपको एक मैप दे दिया कि इस तरीके से आप नेविगेट करके जाओ, तो सर्च इंजन को हम जो मैप देते हैं उसको हम कहते हैं XML साइट मैप, और जो यूजर्स को मैप देते हैं वो हम देते हैं HTML साइट मैप। अगेन, जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होती है तभी इन दोनों का यूज आप कर सकते हो। वेबसाइट अगर आपकी छोटी है तो आप इसको तो HTML साइट मैप को तो यूज करना ही नहीं, जो आप मेनू लगाते हो आप वही आपका HTML साइट मैप है। XML साइट मैप को आप फिर भी कर सकते हो यूज, ओके। रैंकिंग फैक्टर नहीं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन यूजफुल इस अगर आप पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, अगर वो वेबसाइट के कुछ पेजेस क्रॉल ही नहीं हुए तो इंडेक्स नहीं हुए, उसके बाद वो रैंक नहीं होगा, तो फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो साइट मैप कहीं ना कहीं सर्च इंजन को हेल्प करता है कि आपकी वेबसाइट को वो रैंक कर पाए, और रैंकिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? क्रॉलिंग से। तो अगर क्रॉलिंग ही नहीं होगी तो रैंकिंग नहीं होगी, तो रैंकिंग फैक्टर नहीं है बट रैंकिंग में हेल्प करता है ये आपका। तो ये आपका है कि आप किस केस में साइट मैप आपको लगानी चाहिए। योर साइट इज लार्ज, योर साइट इज न्यू एंड हैज फ्यू एक्सटर्नल लिंक्स टू इट, then your site has a lot of rich media content in the form of video, you can say audio files है आपकी वेबसाइट पे, पॉडकास्ट अगर आप रिकॉर्ड करके वहाँ पे पोस्ट करते हो, या इमेजेज हैं, तो ये सारे जो फाइल्स हैं आपके, उसमें आप उस केस में आप साइट मैप जो है वो XML साइट मैप जनरेट करके गूगल को सबमिट करते हो। तो योर साइट इज लार्ज, योर साइट इज न्यू एंड हैज फ्यू एक्सटर्नल, यू कैन से लिंक्स टू इट, ओके। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी किस केस में आप साइट मैप को लगाते हो। अब आपका है कि साइट मैप आप किस केस में नहीं लगा सकते हो। यू माइट नॉट नीड ए साइट मैप इफ योर वेबसाइट इज टू स्मॉल और स्मॉल, योर साइट इज compressively linked internally, और you don't have many media files, video images और न्यूज पेजेस। तो अगर ये चीजें नहीं है तो आप नहीं लगाओगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पे है, योर वेबसाइट इज, पहले वाले केस में क्या था कि एक्सटर्नल लिंक बहुत ज्यादा है, तो एक्सटर्नल लिंक अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में आप साइट मैप लगा सकते हो ताकि गूगल को आइडिया लग जाए। अब एक्सटर्नल लिंक से क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, उस लिंक के थ्रू वो दूसरी वेबसाइट पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट पे वो आए थे क्रॉल करने के लिए, लेकिन किसी और की वेबसाइट पे चले गए,
तो उस केस में आप साइट मैप लगा देते हो ताकि उसको पता रहे कि इस वेबसाइट की ये पेज है जो मुझे क्रॉल करना है। अगर इंटरनल लिंक ज़्यादा है आपकी वेबसाइट पे, इंटरनल लिंक का काम क्या होता है कि एक पेज पे अगर गूगल के क्रॉलर्स आए हैं तो जो मैंने, आप पुरानी वीडियो देख सकते हो इंटरनल लिंकिंग जिसमें मैंने डिस्कस करी हुई है, दोनों पर्सपेक्टिव इसके होते हैं कि यूजर्स के लिए आप क्यों लगाते हो इंटरनल लिंकिंग, तो यूजर्स के एंगेजमेंट इंक्रीज करने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट। वो डिटेल्ड में वीडियो है, यू कैन चेक इट। या सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से जब सर्च इंजन के क्रॉलर्स आपके एक पेज पे आते हैं तो उस लिंक से वो दूसरे पेज पे या दूसरे पोस्ट पे चले जाते हैं। इस तरीके से आपकी वेबसाइट के जो है सारे के सारे पेज क्रॉल हो जाते हैं। इन केस अगर आपने किसी पेज को इंटरलिंक नहीं किया हुआ है एक दूसरे से तो वो पेज कहीं ना कहीं रह जाता है। तो उस केस में साइट मैप जो है आपका हेल्प करता है गूगल को बताने के लिए, गूगल बोट्स को बताने के लिए कि ये जो पेज है, ये जो पोस्ट है या ये जो इमेज है, ये जो वीडियो है, ये इसी वेबसाइट पे डली हुई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बता देता हूँ कि साइट मैप आप किस तरीके से जनरेट करते हो और किस तरीके से आप इसको सबमिट करते हो अपनी वेबसाइट पे। तो दोनों तरीके हैं आपके। अगर वर्डप्रेस अगर आप यूज कर रहे हो तो अगेन इट इज क्वाइट इजी, बाय डिंट ऑफ एनी प्लगइन यू कैन डू इट। अगर आपकी कस्टम वेबसाइट है तो उस पर आप कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में जो भी आप प्लगइन यूज कर रहे हो, योस्ट एसईओ और एनी अदर प्लगइन, तो ये योस्ट एसईओ अगर आप यूज करो तो उसमें काफी इजी हो जाता है। आप योस्ट एसईओ में जाते हो एंड हियर इन द योस्ट एसईओ सेक्शन आपको जाना है योस्ट एसईओ के सेटिंग वाले पार्ट पे। आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो आप XML साइट मैप, ओके। ये आपको इस पे क्लिक करना है, व्यू द XML साइट मैप, ओके। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे व्यू योर XML साइट मैप। इस वेबसाइट में आप देख सकते हो ओपन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ एनी एरर। तो यहाँ पे हम आए और यहाँ पे आने के बाद हमने XML साइट मैप पे क्लिक करा एंड दिस इज द XML साइट मैप, ओके। ये आपका XML साइट मैप है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी पोस्ट है उसके लिंक्स लगे हुए हैं, जितने भी पेजेज हैं, जितने भी कैटेगरीज बने हुए हैं ऑथर पेज के। तो आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेज होंगे, जितने पोस्ट होंगे, जितने इमेजेज होंगे, सबके URLs यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब आप इसको सबमिट कर देते हो कहाँ पे, गूगल सर्च कंसोल पे। तो जनरेट चाहे आप वर्डप्रेस पे हो तो अगर आप प्लगइन से जनरेट कर रहे हो या अगर आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जनरेट करो, जनरेट आप कहीं से भी करो, सबमिट आपको गूगल सर्च कंसोल पे जाके ही करना होता है ताकि गूगल को आप बता सको कि ये हमारे जितने भी URLs है इसको आपको क्रॉल करना है। तो ये आपने जनरेट कर लिया। उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाते हो गूगल सर्च कंसोल पे। गूगल सर्च कंसोल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है साइट मैप का। पेजेज के जस्ट नीचे यू विल सी द ऑप्शन ऑफ साइट मैप, यू विल क्लिक हियर और यहाँ पे आपको अपना साइट मैप जो है वो सबमिट करना होता है। तो ये URL आपका पहले से यहाँ पे पेस्ट है। तो आपको क्या करना है, अभी जो आपने साइट मैप अपनी वेबसाइट का देखा था, अब आपको यहाँ के बाद से जो भी आपको दिख रहा है वो आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। तो सिंपली साइट मैप _index.xml यही आपको यहाँ पे डालना होता है। ये आपने करा और यहाँ से जो है आप इसको सबमिट कर देते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली क्रिएट ए साइट मैप बाय डिंट ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में अगर आप हो तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अगर आप कस्टम वेबसाइट यूज करो तो उसमें आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाते हैं। तो जैसे अगर आप गूगल पे जाते हो और यहाँ से आपने साइट मैप जनरेटर सर्च करा तो आपको पहली वेबसाइट मान लो आपको ये मिल गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप गए URL डालते हो अपनी वेबसाइट का, ओके। यू विल पुट द URL ऑफ योर वेबसाइट एंड यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम में ये आपका जो साइट मैप है वो क्रिएट करके आपको दे देता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड दैट साइट मैप और फिर उसको आपको अपलोड करना होता है कहाँ पे, रूट डायरेक्टरी में। देखो ये कंपल्सन नहीं है कि आपको रूट डायरेक्टरी में ही अपलोड करना है, आप जहां भी चाहो वहां पे अपलोड कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, यू हैव टू अपलोड इट इन द रूट डायरेक्टरी ओनली, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है आपका साइट मैप जनरेट करने का। रूट डायरेक्टरी होता है क्या, रूट डायरेक्टरी बेसिकली जैसे किसी ऑफिस में आप जाते हो, ठीक है। तो उस ऑफिस में जाते समय आपको रिसेप्शन काउंटर मिल जाता है किसी भी ऑफिस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस में, तो रिसेप्शन पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द सेम वे किसी वेबसाइट में अगर गूगल के क्रॉलर्स आते हैं तो रूट डायरेक्टरी में जो चीज़ें होती है उसको सबसे पहले वो देखता है। तो अगर आप इसको रूट डायरेक्टरी में डालोगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा सर्च इंजन के लिए देखना। अदरवाइज अगर आप किसी भी फोल्डर में इसको डालते हो तो दैट्स नॉट द बिग डील। तो रूट डायरेक्टरी बेसिकली आपका जो सामने आपको दिख जाता है
गूगल के क्रोलर जब आते हैं तो यहाँ पे आपका क्रिएट हो गया। व्यू साइट मैप डिटेल पे आप जाओगे और यहाँ से फिर आप इसको डाउनलोड कर लेते हो। आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लो एंड देन उसके बाद आप चले जाओ अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट में जाने के बाद सी पैनल में आप अपने जाते हो। सी पैनल में जाने के बाद आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू गो टू द फाइल मैनेजर और public.html की जो फाइल है इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। फ्रॉम हियर यू कैन सिंपली अपलोड द फाइल विच यू हैव जस्ट डाउनलोडेड। यहाँ से जो फाइल आपने डाउनलोड करी है इसको आपको अपलोड कर देना है। कहाँ पे, तो इसको आपको अपलोड कर देना है अपनी वेबसाइट के सी पैनल में, यहाँ पे public.html में। ठीक है, यहाँ पे आप इसको अपलोड कर दोगे एंड दैट्स, यहाँ पे आपकी काम खत्म नहीं होती है। उसके बाद आपको जाना है अगेन सी पैनल पे और उसके बाद आपको सेम यही URL आपको पेस्ट करके एंड सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिट अगर आपका हो जाएगा तो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं होगा तो आपका एरर लिखा हुआ आएगा। 99% केस में वो आपका हो जाता है, 1-2% केस में आपका नहीं होता है। तो उसको हम आगे जब वीडियोज हम देखेंगे उसमें मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बता दूंगा कि क्या क्या, या जब हम गूगल सर्च कंसोल की जब हम प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि अगर साइट मैप आपका फेच नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो ये आपका हो जाता है। तो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ए साइट मैप एंड यू कैन पब्लिश इट। तो ये आपकी XML साइट मैप की बात होगी। HTML साइट मैप का जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ, मान लो कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे HTML साइट मैप लगाया है या नहीं। XML साइट मैप तो क्वाइट यू कैन से यूजफुल है, तो ये तो लगा ही होगा। एक बार हम HTML साइट मैप चेक कर लेते हैं। ओके, हियर यू कैन सी इन द फुटर सेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो साइट मैप। अब ये जो साइट मैप है ये HTML साइट मैप है। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो हिंदुस्तान टाइम्स की जो वेबसाइट है काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे यूजफुल है साइट मैप। ठीक है, HTML साइट मैप। आपकी वेबसाइट में 10, 20, 50, 100 पेजेज होंगे तो उसमें देयर इज नो नीड ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जितने भी पेजेज हैं सबके URLs इन्होंने कैटेगराइज करके यहाँ पे लगाया हुआ है। तो सिंपली HTML साइट मैप क्या है कि आपके जितने भी URLs है उसको आप यहाँ पे एंकर टेक्स्ट के हेल्प से आप लगा सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर पेज क्रिएट कर दो और वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, तो इससे जो यूजर्स होंगे उसके लिए ईजी हो जाएगा। ऑल्दो यूजर्स भी आपके साइट मैप पे जाके आपकी वेबसाइट के एक पेज को ओपन करते नहीं है, तो जो आपने मेन्यू लगा रखा है वही आपके लिए HTML साइट मैप है। तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था साइट मैप का, जिसमें 2 टाइप होते हैं, HTML और XML। XML साइट मैप सर्च इंजन के लिए होता है, HTML साइट मैप यूजर्स के लिए होता है। क्यों लगाते हैं, कौन सी वेबसाइट में यूजफुल होता है, कौन सी वेबसाइट में अगर आप नहीं भी लगाओगे तो काम चल जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा साइट मैप का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।